Hello friends, I'm Siddharth Singh and before starting the discussion, I want to tell you something कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये सारा सीआरपीसी पे भी बेस है और इस वीडियो को जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उस पर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग श्री शेष कुमार जी से पूछ सकते हैं या फिर आपके कोई कमेंट हो या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो कि हम लोग मिस कर देते हैं या फिर हम लोग उसको किसी दूसरे तरीके से या सिंपल तरीके से पूछते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। सर के ब्लॉग पे मतलब साइट पे आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आप उनको फ़ोन नंबर कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म लगा हुआ है जिसका यूज़ करके आप लोग मेल भी सेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है मजिस्ट्रेट के समक्ष। हाँ, वही लास्ट पार्ट या नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं जी। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को शुरू किया जाना, कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। और ये सेक्शन जो है 210 सीआरपीसी 210 सीआरपीसी। तो सर ये क्या होता है? ये 210 में मजिस्ट्रेट जो पुलिस रिपोर्ट के इतर कोई मामले होते हैं जी, उसको परिवाद कहा जाता है, न्यायालय पर दाखिल होता है जी। परिवाद में जांच और विचारण जब मजिस्ट्रेट कर रहा होता है जी, ऐसी स्थिति में अगर ये सूचना मिलती है कि इसी मामले में पुलिस भी पुलिस जांच कर रही है तो मजिस्ट्रेट परिवाद की कार्यवाही रोक देता है। अच्छा, जैसे उसको ये पता चलेगा कि मजिस्ट्रेट इसका इंटरफेयर कर रहा है, इसमें पुलिस इंक्वायरी कर रही है। हाँ। एक तो आपने परिवाद किया, परिवाद न्यायालय पे चल रहा है, न्यायालय विचारण कर रहा है, बयान हो रहा है केसेस में, है ना जी जी, कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर रहा है। हाँ, उस समय में अगर सूचना कोर्ट को मिलती है कि इसमें पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने स्तर पे, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो सूचना मिलते ही मजिस्ट्रेट वो विचारण रोक देगा जो परिवाद में कर रहा है। अच्छा। और पुलिस को के लिए आदेश लिखेगा जी, कि मतलब आप इन्वेस्टिगेशन कायदे से करिए या हाँ, इसकी सूचना हमको जल्दी दीजिए। अच्छा, रिपोर्ट दीजिए, जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए, है ना। एग्जैक्टली। तो ये क्लियर हो गया। जो 210 का पहला पार्ट है में 3 सब सेक्शन है। पहले सेक्शन का सिर्फ इतना व्यू है कि अगर परिवाद चल रहा है उसके न्यायालय पर, विचारण उस पर चल रहा है, सबूत विचारण के समय कंप्लेंट पे, पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त कंप्लेंट पे विचारण के समय अगर न्यायालय को ये सूचना मिलती है कि इसमें पुलिस विचारण कर रही है, जांच कर रही है, तो मजिस्ट्रेट जो परिवाद की कार्यवाही रोक देगा। अच्छा। और पुलिस को अतिशीघ्र जांच करने के लिए लिखेगा। अच्छा। जल्दी से रिपोर्ट न्यायालय पर प्रस्तुत कि मतलब पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि आप रिपोर्ट आप सबमिट करिए। हाँ, जल्दी से रिपोर्ट 173 सीआरपीसी में जो कंप्लीट रिपोर्ट चार्जशीट जिसको हाँ, वो सीआरपीसी के अंडर वो डिमांड कर सकता है। 173 में डिमांड करेगा कि साहब अगर आप चार्जशीट इस पर जो जांच कर रहे हो जल्दी इसकी चार्जशीट हमारे न्यायालय पर प्रस्तुत। अच्छा, और ये चीज आती है 210 के अंदर, ये प्रोसीजिंग जो है ये आपकी सीआरपीसी 210 जो कंप्लेंट चल रहा है उसको रोक देगा। ये 210 सीआरपीसी 210 का पार्ट फर्स्ट में ये प्रोसीडिंग हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर कंप्लेंट चल रहा है, उस पर विचारण चल रहा है, मजिस्ट्रेट को जैसे इतला मिलती है कि पुलिस कार्यवाही इस पर कर रही है, जांच कर रही है, तो वो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट की कार्यवाही रोककर पुलिस को आदेश करेगा कि वो न्यायालय पर जल्दी से जल्दी 173 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही चार्जशीट मेरे न्यायालय पर या फाइनल जो भी रिपोर्ट हो 173 में जो क्लोज रिपोर्ट है वो मेरे न्यायालय पर सबमिट कर जी। ये हो गया नंबर 1 जी। दूसरी बात है, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है पुलिस वहाँ से रिपोर्ट देती है और वही अभियुक्त है जो कंप्लेंट में अभियुक्त है, वही पुलिस की रिपोर्ट में भी अभियुक्त है जी जी जी, तो मजिस्ट्रेट जो है एक तो जो चार्जशीट आई उस पर कार्यवाही करेगा, हाँ। और दूसरी कंप्लेंट पे साथ साथ दोनों का ट्रायल करेगा। अच्छा, ठीक जी, जी। अगर उसमें अभियुक्त सेम है। अच्छा अच्छा, कि मतलब पुलिस रिपोर्ट में भी और जो कोर्ट में कंप्लेंट है उसमें में अभियुक्त एक ही आदमी है और
वही अपराध दोनों में है तो वो दोनों की कार्रवाई साथ साथ चलेगी, सेम करेगा। अच्छा, क्लियर? जी क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद धारा 3 है, अच्छा, इसकी उसी की सब पार्ट 3 सब पार्ट 3 जी, कि अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जो पुलिस की आती है उसमें अपराधी और कंप्लेंट में अपराधी अलग होते हैं जी, ठीक है, जी, तो अलग अलग कार्रवाई होगी। अच्छा, अगर कंप्लेंट में दोनों में अलग हैं, अच्छा, अलग सेम केस है लेकिन क्या कहते हैं कंप्लेन, पुलिस के पास कंप्लेन नहीं है, उसमें दोषी किसी और को बताया गया और कोर्ट में किसी और को बताया गया है जी, तो ये सब पार्ट 3 में आएगा, सब पार्ट 3 में आएगा। तो अगर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे देती है जी, है ना, कि पर्टिकुलर या तो अलग अलग होंगे है ना, तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी कंप्लेंट की फिर से, है ना। और अगर पुलिस रिपोर्ट में 173 में रिपोर्ट आ जाती है कि ये अभियोग इसके खिलाफ नहीं बनता है जी, ठीक, तो ये पुलिस रिपोर्ट की कार्यवाही खत्म हो जाएगी और कंप्लेंट की कार्यवाही पुनः जाएगी। अच्छा, जो परिवाद चल रहा है न्यायालय पर जी, उस पर विचारण चलेगा, जी, लेकिन पुलिस अपने रिपोर्ट में कि लिख दी कि हाँ कि ये कोई क्या कहते हैं कंप्लेन का मतलब नहीं बनता है इनके खिलाफ जी, है ना, तो वो खत्म हो जाएगा, वो रिपोर्ट को एफआईआर को क्लोज कर दिया जाएगा, वो क्लोज कर दिया जाएगा। पुलिस कार्यवाही और कंप्लेंट की कार्यवाही चलती रहेगी, मतलब जो कोर्ट पे की जो गई पहले रोका गया था पहले से जी, उपधारा में जो जैसे सूचना मिली कि पुलिस जांच कर रही है और प्रोसीडिंग रोक दी गई। जी 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 210 के फर्स्ट पार्ट में जो हमने बताया कि सभी कार्रवाई रोक दी जाएगी। अगर वही चीज ऐसा रिपोर्ट आ जाता है कि उसमें अभियुक्त दूसरा है या क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है उसके खिलाफ कोई अभियोग नहीं बनना है ठीक है, तो फिर कंप्लेंट केस उसके विरुद्ध चलता रहेगा और वो पुलिस की कार्रवाई समाप्त कर देगी। जी जी जी, ये है धारा 210 210 और मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही की आपके अंतिम सेक्शन जी, इस पर अगर आपको कोई व्यूअर्स अगर आपसे कोई सवाल क्वेश्चन जी सर तो क्वेश्चन तो है लेकिन इस सेक्शन से नहीं है, थोड़े डिफरेंट सेक्शन से हैं। जी जी, हमारा एक व्यूअर्स ने पूछा है, ये हमारे क्या कहते हैं वेबसाइट्स पे आया था जी जी, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर उनके ऊपर सेक्शन 154 एंड 156 लग गए सीआरपीसी का, तो वो क्या करें ऐसी कंडीशन में? वो क्या ऐसा है, व्यूअर्स का क्वेश्चन अस्पष्ट है जी, ये सीआरपीसी की धारा पूछ रहे हैं या आईपीसी की धारा पूछ अच्छा, रहे हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, इसको उनको क्लियर करना पड़ेगा। 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होता है जी, ठीक है जी, 155 में जो एनसीआर होता है ना, और अगर एनसीआर होता है तो 55(2) में परमिशन की आवश्यकता होती है, तभी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ये 55 नहीं, ये इनका 156 है, 156 है एंड 154 तो 154 में तो एफआईआर तहरीर जो आप देते हैं वो पुलिस दर्ज करती है, उतना ही एफआईआर में होता है, एफआईआर दर्ज होती है। और 156 में जब 155 में परमिशन मिल जाता तो 156 में पुलिस कॉग्निजेंस लेती है, अच्छा, उसमें जांच करती है, कॉग्निजेंस का जांच करती है। इसमें अगर किसी के ऊपर लगाया तभी उनको विचारण करने का अधिकार मिल जाता है, जांच करने का, अच्छा, नहीं तो पुलिस को अधिकार ही नहीं रहता कॉग्निजेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफिस में कुछ कार्रवाई करे। अच्छा, ये मान लीजिए कि अगर कोई इनोसेंट है उसके ऊपर लगा दिया गया है तो उसमें ये लगता नहीं है, ये सिर्फ एफआईआर। अच्छा, ये प्रोसेसिंग है, हाँ 154 ऐसा नहीं किसी के ऊपर। अब वो आईपीसी पूछ रहे हैं, यही चीज यही सेक्शन जैसे 154 और ये बलबा होता है आईपीसी में, जी जी जी, है नहीं, किसी कोई बलबा करे किसी भूमि पर है, किसी उसको कब्जे को लेकर में भी हो सकता है, ये कोई क्या कहते हैं या तो इनके आईपीसी सेक्शन हो सकता है। आईपीसी में 154 में बलबा होता है और वो किसी 155 में जो है 156 में उसको फायदे के लिए कहीं बलबा है, तो जब तक व्यूअर्स इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम स्पष्ट जवाब उनको नहीं दे पाएंगे। तो अपना क्वेश्चन स्पष्ट पूछे तो जिससे हम जवाब देने में समर्थ हो सकें। जी, एक व्यूअर्स ने पूछा है आपसे कि उनके ऊपर सेक्शन 107 और 151 लगा दिया गया था, जी, जो वो पुलिस कस्टडी में थे 4 घंटे के लिए, अच्छा, और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, तो क्या वो कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट और क्या मतलब पुलिस स्टेशन से? पुलिस सादे कागज पे लिख के कोई अगर एक एप्लीकेशन दे दिया कि शांति भंग संभावना है तो पुलिस ने उनको बुला लिया
और फिर पुलिस ने 4 घंटे तक जांच करके उसको ये लगा कि आपके खिलाफ कुछ मेड आउट नहीं होता है, वो आपको उन्होंने छुट्टी करके भगा दिया। तो वही चीज जब 24 आवर बीत जाते हैं तभी पुलिस लिखा पढ़ी करती है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकली। हाँ, वैसे तो लिखना चाहिए पुलिस को, लेकिन पुलिस प्रैक्टिकल जीडी पर जब आमद करती है तभी फिर कोर्ट पर लिखा पढ़ी शुरू करती है। अच्छा, ऐसे तहरीर जो ले लेते हैं तो पुलिस पहले, आपको मैं 154 में बताया कि जब कोई थाने पे पहुंच जाता है दरखास्त देकर, तो पुलिस पहले स्पॉट पे जांच कराती है कि घटना की क्या है, उसके बाद ये FIR दर्ज करती है, क्योंकि तमाम फाल्स लोग दरखास्त दे देते हैं किसी के। तो पुलिस का एक कर्तव्य बनता है। तो जैसे किसी जो आदमी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कह रहे हैं हमको पुलिस ने 4 घंटे रोक लिया, तो पुलिस ने 4 घंटे में ये पता किया कि आपके खिलाफ कुछ है कि नहीं, हाँ, एग्जैक्टली कुछ बनता है कि नहीं बनता है, शांति भंग संभावना है कि नहीं संभावना है। उसके आधार पर हमारे व्यूअर्स ना तो पुलिस से कोई डिमांड कर सकते हैं पेपर का, न पुलिस लिखा पढ़ी में कुछ देती है। जब 24 घंटे बीत जाते हैं, जब पुलिस जवाबदेह हो जाती है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट को लिखा पढ़ी करती है और उसमें जो लिखना पढ़ना होता है करते हैं। और या पुलिस की कोई फंसने की बात होती है तो फिर रास्ता निकाल लेती है नहीं। अच्छा, अगर क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ये अगर क्या कहते हैं इंटेंशनली आदमी इसके लिए मतलब एकदम फोर्सफुली पुलिस को तंग करने लगता है कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, आप किस तरीके से मुझको 4 घंटे या 5 घंटे आप रोक के रख सकते हैं, अगर वो करता है, काफ़ी फोर्स करता है, तो क्या ये अपने करेक्टर सर्टिफिकेट पे कुछ गलत करना होगा कि पुलिस को तंग करना? क्यों ऐसा कुछ पुलिस करती नहीं है। अच्छा। और ना पुलिस कुछ जवाब देने वाली है। अगर उससे पूछा भी जाएगा तो पुलिस यही कह देगी कि हमने तो ऐसे रूटीन वे में पूछ लिया संदेह के आधार पर। अच्छा, अगर उसको हम एक एप्लीकेशन देते हैं या कुछ इस टाइप से देते तो भी वो कोई लिखा पढ़ी करते हैं। जब उनको करना होता तो आमद कर लेते हैं, FIR कोई गंभीर मामला होता है तो FIR दर्ज करते हैं, उसके बाद कार्यवाही करते हैं, नहीं तो NCR लिख के छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, इस पे अगर कोई फोर्स करता है तो भी पुलिस कोई पेपर देगी नहीं, बिना मुकदमा दर्ज करेगी तभी पेपर देगी। अच्छा, कोई FIR दर्ज करेगी जी। तो इसको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, पेपर की व्यूअर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको उनका खराब समय समझ के उसको 4 घंटे जो उन्होंने पुलिस, हाँ, उनको क्या कहते हैं दिमाग से फॉरवर्ड कर देना चाहिए जी। नहीं तो उसको दिमागी ट्रबल अनावश्यक, हाँ, उसको क्या कहते हैं कुछ चीजें हम लोगों को माफ कर देनी चाहिए, भूल जानी चाहिए। क्योंकि इसको हम अगर सम्मान के साथ जोड़ेंगे, मानहानि मुकदमा करेंगे या और की चीजें हम करने की कोशिश करें तो पुलिस को लिखा पढ़ी में देती नहीं है। जी जी, हाँ, उससे लॉस अपना ही है, टाइम एंड प्लस मनी का लॉस है। अगर उनको कोई चोट पहुंची है शरीर में, शारीरिक रूप से कुछ चोट है तो उसका मेडिकल करा के पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसमें कार्रवाई आगे चलेगी। अच्छा, अगर कुछ हैरेसमेंट किया है, अगर उनको मानसिक या शारीरिक चोट पहुंची है तो उन्हें मेडिकल करा के न्यायालय पे आना चाहिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट केस परिवार पर जारी हो जाएगा। अच्छा। और पुलिस तलब हो जाएगी चाहे जिस स्तर का अफसर हो। चलिए सर, थैंक फॉर योर टाइम। तो थैंक यू वर्स, ये थी आज की सारी डिस्कशन। अगर आपके इस वीडियो से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। हमारा ये एक जो उद्देश्य है कि ये हम कानून को ईजी से ईजी वे में पूरी अपनी इंडिया तक पहुंचा सके, तो उसको सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस मोमेंट को इंडिया की सारी दुनिया में इस बात को पहुंचा सके, अपने कानून के बारे में अवेयरनेस फैला सकें कि इंडियन कानून कितना स्ट्रांग है और यहाँ पे किसी भी इनोसेंट को सज़ा नहीं दी जाती है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर इस वीडियो से कोई भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। उसका आंसर जितने जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी हम वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।